प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। पास्का काल का दूसरा रविवार, ईश्वरीय दया का त्योहार। प्रभु यीशु न केवल उन 40 दिनों में, उनके पुनरुत्थान के बाद के उन 40 दिनों में अपने शिष्यों को दर्शन दिए, बल्कि हम कलीसियाई इतिहास में हम देखते हैं कि यीशु समय समय पर लोगों को दर्शन देकर अपना सुसमाचार, अपनी इच्छा प्रकट करते आ रहे हैं। इस प्रकार 1931 से लेकर 1938 के बीच में पोलैंड देश के एक साधारण, हम कह सकते हैं अनपढ़ धर्म बहन संत फाउस्तीना को दर्शन देकर उनके द्वारा, मनुष्य द्वारा भूले गए एक विशेष संदेश को यीशु पुनः हम पर प्रकट किए हैं। वही है ईश्वरीय दया। संत फाउस्तीना के परिवार और संत फाउस्तीना पहला विश्व युद्ध के शिकार हुए थे, इसलिए वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी। 3 साल तक की शिक्षा के बाद वो धर्म बहन बनने के लिए गई और इस अशिक्षित धर्म बहन को उनके कॉन्वेंट में साफ सफाई, किचन में खाना बनाना और गार्डन में काम करने का जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। और इस साधारण धर्म बहन को प्रभु यीशु चुनकर, जैसे वे संत मरियम मगदलेना को पुनरुत्थान का प्रेरित बनाए, यानी उनके द्वारा अपने पुनरुत्थान का संदेश अपने शिष्यों को, अपने प्रेरितों को, 12 प्रेरितों को दिए थे, उसी प्रकार यीशु इस धर्म बहन संत फाउस्तीना को चुनकर सारे विश्व को ये सुसमाचार, ईश्वर की दया का सुसमाचार हम पर प्रकट किए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हम पूरे धर्म ग्रंथ में हम देखते हैं, पूरे बाइबल में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक। लेकिन मनुष्य इस सुसमाचार को, इस संदेश को भूलकर अपने कार्य द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सक्षम बनने के लिए मनुष्य प्रयत्न कर रहा था। और दोनों विश्व युद्ध उसके फल है। और आज भी हम देखते हैं, ना केवल दुनिया में, हमारे अपने घर में भी एक से बढ़कर एक, यानी दूसरे से श्रेष्ठ होने का जो होड़ मची है, इसका अनुभव हम हर परिवार में देख सकते हैं। हमारे परिवार जो टूटते हैं या अशांति से भरे हैं, उसका कारण यही है। इस संदर्भ में यीशु संत फाउस्तीना को चुनकर हमें एक प्रकार से याद दिलाए कि हमें ईश्वर पर आश्रित होकर, उन पर निर्भर रहकर हमें जीवन बिताना पड़ेगा, अन्यथा हम जी नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु संत फाउस्तीना से आग्रह किए थे, उनसे कहे थे कि 4 कार्य करें वे। सबसे पहला, उनके रूप जिस प्रकार वे उन्हें दिखाई दिए, उनके सामने प्रकट हुए, उसका चित्र बनाना। दूसरा, उस चित्र को सबके घर में उसकी स्थापना करके उसके सामने विनती करना। और दया की माला विनती जो स्वयं प्रभु यीशु संत फाउस्तीना को दिए, वो माला विनती करना। और विशेष रूप से पास्का के दूसरे रविवार को ईश्वरीय दया के रविवार के रूप में, यानी ईश्वर की दया के त्योहार के रूप में मनाने का है। और हम देखते हैं संत जॉन पॉल द्वितीय उस महान जुबली वर्ष सन 2000 में ईश्वर की, प्रभु यीशु की इस इच्छा को पूरी करते हुए पास्का काल के दूसरे रविवार को दया के रविवार के रूप में, ईश्वरीय दया के त्योहार के रूप में घोषणा किए। और संपूर्ण कलीसिया में ये त्योहार मनाते आ रहे हैं। तो आइए हम आज के पाठों पर मनन करें। आज के तीनों पाठ हमें ईश्वरीय दया पर मनन करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। पहले पाठ में हम देखते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया के सभी सदस्य
अपना सब कुछ बेचकर उसे प्रेरितों के चरणों में रखते थे और वे सब एक हृदय, एक मन होकर एक शरीर के अंग के रूप में वे जीवन बिताया करते थे। एक मन और एक हृदय होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ईश्वर को प्राथमिकता देना और ईश्वर की इच्छा ढूंढना, यानी ईश्वर पर भरोसा और विश्वास करना। और प्रारंभिक कलीसिया के सदस्य वही किया करते थे। वे अपना सारा संपत्ति बेचकर उसको लोगों के बीच में बांटा करते थे। वचन में लिखा है, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था, यानी एक शरीर था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था, यानी हर व्यक्ति अपना धन दौलत, अपनी संपत्ति एक दूसरे के साथ बांटा करते थे। यानी एक शरीर के रूप में, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, एक एक अंग अपनी जरूरत के अनुसार ऊर्जा लेता है और अपना कर्तव्य पूरा करता है, और ऊर्जा अपने पास ही नहीं रखता है, सबों को बराबर बांटते हैं। उसी प्रकार प्रारंभिक कलीसिया में हम देखते हैं कि वे लोग एक मन और एक हृदय, एक प्राण थे। जैसे मैंने कहा, इसका कारण यही है, वे ईश्वर को प्राथमिकता दिए, ईश्वर केंद्रित जीवन बिताया करते थे। उन लोग आत्मविश्वास से प्रेरित नहीं, ईश्वर विश्वास से प्रेरित जीवन बिताया करते थे। ईश्वर की दया पर भरोसा करते हुए जीवन बिताया करते थे। इसलिए दूसरे पार्ट में, जो कि यूहन्ना के पहले पत्र से लिया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि वही विजयी कहलाएगा, वही विजय पाएगा जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु पर भरोसा रखता है। वो ये विश्वास करता है कि यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ईश्वर का पुत्र है। यदि हम ईश्वर की दया पर भरोसा नहीं कर पाएंगे तो हम ये नहीं मानेंगे कि ईश्वर मनुष्य बने। आज लोग यीशु पर प्रश्न उठाते हैं। आज भी हो सकता है हम भी साइंस के पीछे जाकर हम कारण ढूंढते होंगे, उसके लिए प्रमाण ढूंढते होंगे, प्रूफ्स ढूंढते होंगे, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। और जो प्रमाण ढूंढते हैं वे कभी विश्वास नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि विश्वास का मतलब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि विश्वास यह करना कि यीशु ही ईश्वर का पुत्र है और वे मनुष्य बने, मेरे लिए दुख उठाए, मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित हुए। इस सब का कारण ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की दया। दूसरे पार्ट में हम यही देखते हैं। सुसमाचार में भी हम इससे जुड़ी एक बात को ही देखते हैं, एक घटना। संत थॉमस, जिसको एक प्रकार से लोग कहते हैं अविश्वासी, नहीं, वास्तव में संत थॉमस यीशु पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, भरोसा रखते थे। लेकिन इसके पहले जब यीशु आए वहां संत थॉमस नहीं थे। तो जब वे वापस लौटे, लोग उन्हें बताए, शिष्य लोग, कि हमने यीशु को देखा है, हमने प्रभु को देखा है। तो वे कहते हैं, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। ये उनका विश्वास को प्रकट नहीं कर रहा है, बल्कि कभी भी किसी ने किसी के पुनरुत्थान का साक्षी कभी नहीं बने हैं। और यह भी हो सकता है कि अन्य लोग इन्हें एक प्रकार से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हों। ये सब उनके मन में आया होगा, लेकिन हमारे लिए विचार का वो कारण नहीं, हम उस पर मनन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस पाठ को, हम यीशु पर भरोसा के बारे में उस दृष्टिकोण से, उस संदर्भ में हम इस पाठ को देखें। प्रभु यीशु संत थॉमस से कहते हैं
थॉमस देखो ये मेरा बगल, यहां अपना हाथ डालो, यहां अपनी उंगली डालकर देखो। ये सब प्रमाण हम आदि पाप यानी आदम और हेवा के पाप में भी हम साइंस को देखते हैं, यानी प्रमाण। उन लोग भी प्रमाण ढूंढते थे। ईश्वर उनसे कहे लेकिन उन लोग उन पर भरोसा नहीं कर पाए। शैतान उनके पास आकर उन्हें प्रमाण दिया। कैसे प्रमाण? उस फल को देखकर उनकी 5 इंद्रियों के द्वारा उनको ज्ञान दिया, प्रमाण दिया। वो कहा देखो उसका रंग किस प्रकार है, उसका रूप किस प्रकार है, उसका स्वाद कैसे लगेगा। तो यदि ये सब हैं तो उसका नतीजा क्या है? तो ये ना केवल स्वादिष्ट है, और यदि हमें ये ज्ञान दे सकता है तो ये सर्वश्रेष्ठ है, तो इसको खाना चाहिए। ये साइंस का नतीजा है। उन लोग ईश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिए। आज हम भी जब हम ये कहेंगे जैसे संत थॉमस कहे, जब तक ये प्रूफ नहीं किया जाएगा, ये प्रमाणित नहीं किया जाएगा, साइंस के द्वारा हमें प्रमाण नहीं दिया जाता है, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो हम भी ये प्रमाणित करते हैं कि हम वास्तव में आदम और हेवा की संतान हैं। आज यीशु जैसे संत थॉमस से कहे, हमसे भी यही कहते हैं, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य हैं वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। आज हमें विश्वास करने सीखना है, और हमें मालूम है जैसे वचन में लिखा है, विश्वास वरदान है। हमें ईश्वर से ये वरदान मांगने की जरूरत है, जिसके लिए हमें नम्र बनना पड़ेगा। हम तब मांगेंगे और तब हम प्राप्त करेंगे जब हम नम्र बने। और जब यह त्योहार हम मना रहे हैं, ईश्वरीय दया का त्योहार, तो हमें नम्र बनकर यह स्वीकार करना जरूरी है कि हमें ईश्वर की दया की जरूरत है, और उसके बिना हम आनंद जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जिस चित्र को प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना से बनाने कहा, उसके नीचे लिखा गया है, जीसस आई ट्रस्ट इन यू। हे यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। क्या हम भी संत थॉमस के समान प्रभु यीशु से कह सकेंगे, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर? आज भी वह प्रभु हमें दर्शन देते हैं, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्त के द्वारा। जैसे संत फौस्तीना से भी यीशु ने कहा, मैं पवित्र संदूक में रहकर लोगों की इंतजार करता हूं, वही है मेरा सिंहासन, दया का सिंहासन। तो हम उस दया के सिंहासन के पास जाएं, उस दया के संस्कार जो स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है, पवित्र यूकरिस्त दया का संस्कार है, हम उस दया के संस्कार के पास जाएं, प्रभु यीशु का दर्शन करें, और प्रभु यीशु पर भरोसा रखकर हम जीवन बिता सकें, ताकि हमें भी ईश्वर प्रारंभिक कलीसिया के सदस्यों के समान एक हृदय और एक प्राण से प्रेरित होकर सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने की कृपा ईश्वर हमें दे, और ईश्वर पर हम भरोसा रखकर उनकी दया प्राप्त करके आनंद जीवन के राह पर चलने की कृपा ईश्वर हमें दे। साथ ही हमें भी प्रेरित बनने के लिए यीशु बुलाते हैं, उनकी दया का प्रेरित। जैसे प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहे, पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूं। आज वही प्रभु जो प्रेरितों से कहे, वही प्रभु संत फौस्तीना से भी कहे, और वही प्रभु आज हमसे कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हम भी ईश्वर की इस दया का अनुभव करके उस दया के संदेशवाहक बने, और ईश्वर पर भरोसा रखकर जीवन बिता सकें, ताकि हम भी उस पौधे के समान जो जल स्रोत के निकट उसके तट पर लगाया हुआ और हमेशा हरा भरा रहता और फल देते रहता है, हम भी वैसे बनने की कृपा ईश्वर हमें देते रहें।